हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल हार्ड वर्किंग गर्ल। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पीटी के वार्षिकांक के 800 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग 1 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और याद भी कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 101 से लेकर के 200 क्वेश्चन को अच्छे से याद करेंगे और ऐसा याद करेंगे कि एग्जाम में वहाँ तुरंत रिकॉल हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला वीडियो एक दो बार आप लोग जरूर देखें, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। चलिए 101। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? सो द आंसर इज बी, केरल। केरल के कन्नौर में अरलम तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है, जो कि न कि सिर्फ केरल बल्कि भारत का नंबर 1 तितली अभयारण्य बन जाएगा। इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो तितली, तीता, क्या खाने से तीता लगता है? तो करेला। करेला खाने से क्या लगता है? तीता। ठीक है, तो तीता क्या होगा? करेला। नेक्स्ट, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? शुभांशु शुक्ला। कौन बन गए हैं? शुभांशु शुक्ला। सो द आंसर इज ए, शुभांशु शुक्ला। किस मिशन से गए हैं? तो एक्जियोम 4 मिशन। एक्जियोम 4 मिशन। नेक्स्ट, हाल में ही किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है? तो बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया है? सो द आंसर इज ए, तेलंगाना। इसको कैसे याद रखेंगे? बोनालू, आलू किस में बनता है? तेल में। आलू किस में बनता है? तेल में। बोनालू, तेलंगाना। बिहार राज्य का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो बिहार राज्य का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? सो द आंसर इज डी, नवादा। अब देखिए, ये पहली बार हो रहा है, नया नया चीज है, तो इसका आंसर क्या होगा? नवादा। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? सो द आंसर इज सी, बजाज एलायंस। आंसर इज सी, बजाज एलायंस। नेक्स्ट, हाल में ही चर्चित चिओस द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो चिओस द्वीप कहाँ है? एजेएन सागर में। कहाँ है? एजेएन सागर में। नेक्स्ट, ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ई वोटिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सी, आंसर इज सी, बिहार। नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है द हेग, नीदरलैंड में। द आंसर इज सी, न से नाटो, न से नीदरलैंड। न से नाटो, न से नीदरलैंड। नेक्स्ट, एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया है? देखिए, एआई का भी क्या हो रहा है, एआई के द्वार में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, है कि नहीं? अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, हर जगह उसका चर्चा है, तो उसके द्वार में हम लोग क्या कर रहे हैं? एंट्री कर रहे हैं, इसलिए सो द आंसर इज डी, द्वारका। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च किस देश में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा शुरू होगी? तो सो आंसर इज बी, पुणे। कहाँ पे हो रही है? पुणे में। हाल में ही किस राज्य में अम्बुबाची मेला का आयोजन किया गया है? अम्बु, अम्बु मतलब क्या? आसमान, अम्बु। ठीक है, अम्बु मतलब अंबर होता है ना, अंबर आसमान को बोलते हैं। सो द आंसर इज ए, अंबर, आसमान। नेक्स्ट, हाल में ही चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो बनका चेरला जो है वो किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश। किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। सो नेक्स्ट इज, किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की जाएगी? तो किस राज्य में किया जाएगा? सो द आंसर इज डी, लेह लद्दाख। हाइड्रोजन जो है लेह में जाएगा, लदा हुआ लेह लद्दाख, लेह में। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यूपीएससी करेगा, नाम बस याद रखना है, प्रतिभा सेतु। नेक्स्ट, किस राज्य का जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक किसने घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश। आंसर इज सी, अरुणाचल प्रदेश। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, जल जब चलता है तो उससे क्या बनता है? विद्युत बनता है। अरुण नाम की एक नदी है जो कि नेपाल में बहती है, तो अरुण नदी पर का जो पानी है उसको चला करके, है ना, विद्युत बनाया जाता है, तो अरुणाचल। नेक्स्ट,
कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? तो ये हमारा प्यारा भारत कर रहा है। कहाँ कर रहा है? तो बेंगलुरु में कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो किस शहर को किया गया है? कोपेनहेगन, जो सबसे लंबा नाम होगा, कोपेनहेगन में। 12 पुत्र एटिहा ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई? तो नाम ही लग रहा है थोड़ा थोड़ा अलग, तो ये किसमें किया गया है? उड़ीसा में। किसमें किया गया है? उड़ीसा में। वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? डी कंगना रनौत को। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? BSNL के द्वारा। आंसर इज सी। वर्ष 2024 से 25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। द आंसर इज सी। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? तो किसने किया है? ये बहुत चर्चा में रहा न्यूज में। किसने किया है? सी, अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने किया है। ठीक है। अड़लम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी, पढ़े थे ना हम लोग ऊपर, केरल के कन्नूर में अड़लम बन रहा है, जो कि पहला पक्षी अभ्यारण्य है। तितली तीता केरल, करेला तीता। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप के शुभंकर के रूप में किसे चुना गया है? तो विश्व पैरा एथलीट का शुभंकर कौन होगा? विराज। और विश्व पैरा एथलीट कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है नई दिल्ली में, और इसका शुभंकर क्या है? विराट। इसकी ब्रांड एम्बेसडर क्या है? इसकी ब्रांड एम्बेसडर है कंगना रनौत। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में किया गया है? तो घड़ियाल प्रगति जो है ना, वो उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश। आंसर इज सी। घड़ी घड़ी आपको एग्जाम में उत्तर देना होगा। घड़ी घड़ी आपको एग्जाम में क्या देना होगा? उत्तर देना होगा। सेना दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो पहले कौन बन गए हैं? सो आंसर इज जसप्रीत बुमराह। द आंसर इज ए। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। योग वगैरह उधर उत्तराखंड में ज़्यादा होता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो FDI में रैंक कितनी है? 15। कितनी है? 15। 15। F से FDI, F फॉर 15। F फॉर किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास योजना शुरू किया गया है? तो कहाँ किया गया है? कॉन्वेक्स। ये किया गया है रोमानिया में। कहाँ किया गया है? रोमानिया। सो द आंसर इज बी, रोमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? तो किस देश को किया है? द आंसर इज बी, गिनी। द आंसर इज बी, गिनी। अब देखिए, लोकोमोटिव भेज रहा है तो गिन गिन करके भेजेगा कि कितना भेज रहे हैं, गिन गिन कर, तो गिनी। हिंदी के लिए राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार किसको दिया है? तो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जो दिया गया है वो है, आंसर इज डी, पार्वती तिर्की को दिया गया है। ठीक है, पार्वती तिर्की। ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया है? तो ईरान ने किसके खिलाफ किया है? अमेरिका के खिलाफ किया है, लेकिन कहाँ किया है? तो कतर में किया है। फतह कतर, फतह कतर, याद रहेगा। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका ने। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो एनर्जी ट्रांजिशन में भारत की रैंक कितनी है? 71। 71। 70 के बाद क्या है कि एनर्जी में एक ट्रांजिशन होने लगता है। 70 वर्ष के बाद एनर्जी में एक ट्रांजिशन होने लगता है 71 से। ठीक है, तो याद रहेगा 71। एनर्जी ट्रांजिशन में 71। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु। सो द आंसर इज बी, ऑपरेशन सिंधु। संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन
सो द आंसर इज ए, चाइना। सो द आंसर इज ए, चाइना। ठीक है, याद रहेगा, ए क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी मकबरे को हाल में ही जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? तो कौन सा राज्य का है? बिहार। बिहार के सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा, उसको जल विरासत की सूची में शामिल कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? देखिए, इसका आंसर तो है आंध्र प्रदेश। क्या है इसका आंसर? सी, आंध्र प्रदेश। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, जो जो लोग ब्लाइंड होते हैं, जो अंधे होते हैं, उनके लिए ना विद्या ही जो है उनका शक्ति है। अदरवाइज कोई उनको उतना ये नहीं करेगा। विद्या है, जॉब हो जाएगा, कुछ भी। तो विद्या अगर उनके पास रहेगा तो उनके पास क्या आएगा? शक्ति। तो क्या हो जाएगा? अंधे। आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की है? तो जलवायु की स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करेगा? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। सो द आंसर इज डी, विश्व मौसम विज्ञान। ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? ग्रीन लाइन बॉर्डर संबंधित है साइप्रस से। किससे संबंधित है? साइप्रस। इसको याद कैसे रखेंगे? ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइट कब जलता है? जब बोलता है गो, है ना, ट्रैफिक लाइट में ग्रीन का क्या होता है? जाने के लिए बोलता है, यानी कि साए साए, मतलब सायरन बजने लगता है कि जाइए जाइए जाइए, आप लोग अब आगे बढ़िए। तो साइप्रस, साए साए गाड़ी चलने लगता है, साए साए गाड़ी चलने लगता है। ग्रीन लाइन बॉर्डर साइप्रस, ग्रीन लाइन बॉर्डर साइप्रस। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। सो द आंसर इज सी। किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चेकिया। कहाँ पे जीता है? चेकिया। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2026। दो चरण में हो रही है। एक है 1 अक्टूबर 2026 से, दूसरा चरण है 1 मार्च 2027। दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर ये है कि 1 अक्टूबर 2026 से जो जनगणना होगी वो होगी आपको जो ठंडा प्रदेश है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इन 4-5 राज्यों में होगी। और 1 मार्च 2027 से जो होगी वो होगी जो नॉर्मल बाकी जो 28 राज्य है उसके लिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किस वर्ष से 10वीं बोर्ड की परीक्षा को 2 बार आयोजित करने का निर्णय लिया? तो कब से? तो 2026 से। कब से? 2026। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो कौन सा राज्य होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा असम। ये हम याद भी करवाए थे, इसको याद करवाए थे हम कि ओबीसी का दर्जा दे दिया, यानी असमानता को खत्म कर दिया है। अब क्या हो जाएगा? सब समान हो जाएगा, याद रहेगा। हाल में ही नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? सो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? डी, जयपुर में किया जा रहा है। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो संरक्षण का कहाँ किया जाएगा? देहरादून। संरक्षण किसका किया जाता है? देह का, शरीर का संरक्षण किया जाता है। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला कौन बन गई है? क्रिस्टी कुवैटी। कौन बन गई? क्रिस्टी कुवैती। अ से ओलंपिक और इधर इसका उल्टा हो जाएगा क से क्रिस्टी। ठीक है, ओलंपिक और क्रिस्टी, याद रहेगा। विश्व शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? सो द आंसर इज बी, 115। अब देखिए, पी से क्या होता है? शांति मतलब पीस, और पीस और 15, प से पीस, प से 15, याद रहेगा। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? तो कौन सा राज्य है? बिहार। सी, बिहार। भारत का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? सो द आंसर इज सी, गुजरात के कच्छ में। कहाँ? गुजरात के कच्छ में। ग्रीन हाइड्रोजन है तो ग्रीन गुजरात, ग्रीन गुजरात।
WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो हो चुका है 71 होगा। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है मिलकर? तो ये हमारा कर रहा है प्यारा भारत और श्रीलंका। हाल में ही चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक है? तो तवी नदी किसकी सहायक है? चिनाब। किसकी सहायक है? चिनाब। 51वां G7 समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाए? सो द आंसर इज कनास्किन, कनाडा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? कनाडा में। हाल में ही पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है? तो किस देश ने दिया है? आंसर इज साइप्रस। आंसर इज साइप्रस। हाल में ही चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो काली कहाँ पे है? सो द आंसर इज सी, कर्नाटक। किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवा शुरू करने हेतु समझौता किया है? तो किस देश के साथ किया गया है ये? सो द आंसर इज 161। सो द आंसर इज अगेन साइप्रस। ठीक है। हॉकी इंडिया मास्टर्स 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो हॉकी इंडिया मास्टर्स जो है उसका पहला आयोजन जो है वो किया गया है। सो द आंसर इज सी, चेन्नई में किया गया। आंसर इज सी, चेन्नई में। राष्ट्रपति की एड डी कप ADC के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा यशस्वी सोलंकी। सो द आंसर इज बी, यशस्वी सोलंकी। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया में हो गया है? तो ये तो पढ़े थे, कहाँ के थे? सो द आंसर इज गुजरात। ठीक है। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में? गंगोत्री कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। भारत का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क बनाया जा रहा है दिल्ली में। सो द आंसर इज दिल्ली। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? खान क्विस्ट किसके साथ होता है? मंगोलिया के साथ। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। और INS गुलदार जो जहाज है उसी में लॉन्च किया गया, उसी के पास लॉन्च किया गया है। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो किस स्पर्धा में जीता है? 169 का आंसर हो जाएगा सी, महिलाओं की 10 किलोमीटर में। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किस बॉलीवुड अभिनेत्री को किया गया है? कैटरीना कैफ। सो द आंसर इज सी। हाल में चर्चित में रहा होदेइदा पोर्ट किस देश में है? तो होदेइदा पोर्ट यमन में है। कहाँ पे है? यमन। GDP की गणना के लिए कौन सा नया आधार वर्ष होगा? तो कौन सा होगा? 2022 से 23। चर्चा में रहा फुयोगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फुयोगो किस में स्थित है? ग्वाटेमाला। इसको कैसे याद रखेंगे? फुयोगो, फूल से बना हुआ माला, फूल से बना हुआ माला। ICC हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय कप्तान को शामिल किया गया है? तो किस पूर्व भारतीय कप्तान को शामिल किया गया? MS धोनी। किसको शामिल किया गया? MS धोनी। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो उम्मीद पोर्टल का किया गया है किरण रिजिजू जी। किरण रिजिजू जी। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया? तो किस क्षेत्र में किया जाएगा? इसका आंसर पारंपरिक चिकित्सा। पारंपरिक चिकित्सा। भारतीय रेल में बहुभाषी AI समाधान के लिए किस संगठन ने क्राइस के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? सो द आंसर इज डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग ने। एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल होने वाले भारतीय कौन है? वही शुभांशु शुक्ला। फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है, किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने मेंस सिंगल में। और महिला में किसने जीता है? तो कोको गॉफ ने। कोको गॉफ ने। याद कैसे करेंगे? फ्रेंच फ्राई जब हम खाते हैं तो उसके साथ हम लोग क्या पीते हैं? कोका कोला। कोका से कोको गॉफ, कोला से कार्लोस अल्कराज। याद रहेगा? फ्रेंच फ्राई के साथ कोको कोला, कोको कोला। कोका से कोका गॉफ, कोला से कार्लोस। याद रहेगा। नेक्स्ट, 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है टी रविशंकर को। किसने किया गया है? टी रविशंकर। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन
किस रेलवे जोन के आएगी? तो ये आ जाएगी उत्तर रेलवे जोन। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, दीव। दीव से क्या निकलता है? दिया। दिया और सौर ऊर्जा, याद है? दिया से भी ऊर्जा मिलता है, रोशनी, सौर ऊर्जा से भी। तो दीव, दीव सौर ऊर्जा। हाल में ही कौन सा शहर भारत की तेंदुओं की राजधानी बनाई गई है? तो तेंदुओं की राजधानी कहाँ बनी? इसका आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बेंगलुरु। नेक्स्ट, एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश के बीच वायुसेना है? तो टाइगर क्लॉ, टाइगर ड्रीम, टाइगर क्लॉ, ये सब अमेरिका के साथ होता है। किसके साथ होता है? अमेरिका। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम 2025 की थी, 2025 की जो थीम है वो क्या रखी गई है? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो देखिए 5 भाषा को दिया गया है। ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, भोटी, पुर्गी। तो कौन 2 भाषा है? भोटी और पुर्गी। समझ में आया? लद्दाख, लद्दाख में क्या है? भूत रहता है, भूत, पूरा पूरा भूत सब भरा भरा है, खाली जगह है ना। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? तो किससे है? क्रिकेट। हाल में ही किस देश की सुंदरी ओपल सुजाता ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है? तो ओपल, ओपल कहाँ की है? थाईलैंड। ओपल कहाँ की जीती है? थाईलैंड, मिस वर्ल्ड 2025। ठीक है, याद रहेगा। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? सो द आंसर इज सी, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सबको पता है, आरसीबी ने जीता है। किस राज्य के खींचन और मेनार वेटलैंड को रामसर साइट मिला है? तो खींचन और मेनार, मेनार ये सब कहाँ है? राजस्थान। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 80 वाला जो सत्र हुआ है उसका अध्यक्ष किसको चुना गया है? अन्ना लेना बैरबॉक। किसको चुना गया है? अन्ना लेना बैरबॉक। 80 साल में क्या होता है? अन्न लेना हम लोग बंद कर देते हैं ना, बंद हो जाता है। बॉक मतलब बैर, बॉक ब्लॉक हो जाता है, हम लोग अन्न लेना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो 80 सत्र का कौन करेगा? अन्न लेना, अन्न लेना बंद हो जाता है, याद रहेगा। नेक्स्ट, हाल में किस खेल से संबंधित कैरिबियन खिलाड़ी निकोलसन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो कौन सा हो जाएगा? सो द आंसर इज क्रिकेट, सी। हाल में ही किस देश से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लिया है? तो किससे लिया है? सो द आंसर इज बी, क्रिकेट। नेक्स्ट, 2 जून 2025 को भारत ने किस राज्य ने 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? आंसर इज सी, तेलंगाना। एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे विकास के लिए कितने वर्ष की योजना की घोषणा की है? तो कितने वर्ष की योजना की घोषणा की है? 5 वर्ष। हाल में ही चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में है? तो रायगढ़ कहाँ से होगा? राजस्थान। किला ये सब कहाँ है? राजस्थान में है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिला का मौलिक अधिकार माना है? तो कौन सा अधिकार जो है महिला का मौलिक अधिकार है? कौन बताएगा? मातृत्व अवकाश। 46वें आसियान शिखर समिट का आयोजन किस देश में किया गया है? तो आसियान शिखर समिट का जो आयोजन है वो इस साल 46वां हो रहा है, 2025 में। कहाँ हो रहा है? मलेशिया। आशी और मलेशिया का अंत में भी सिया है, या सी, मतलब दोनों मिलता जुलता है। मलेशिया, याद रहेगा। टोटल 10 देश है इसमें और भारत इसमें शामिल नहीं है। तो इसी के साथ हम लोग 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग 201 से 300 करेंगे। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपका एक लाइक मुझे 1000 गुना मोटिवेशन देता है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।